बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नोमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल जानवरों में एक मसला आ रहा है कि मुंह खुर के बाद जानवरों के बाद फेफड़ों में या खांसी का मसला आ रहा है, फेफड़ों का प्रॉब्लम बन रहा है, या फिर कह लें कि कोई और रेस्पिरेटरी या निज़ाम तनफ़ुस जिसको आप कह सकते हैं उसका कोई ना कोई इशू आ रहा है। तो मुंह खुर भी साथ में है। तो ऐसी सिचुएशन में जानवरों के साथ क्या करना चाहिए, क्या इलाज मुआवजा करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि जब मुंह खुर बिगड़ जाता है तो उस सूरत हाल में हमें क्या इलाज करना चाहिए। तो उस सूरत हाल में जो निशानी मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि निज़ाम तनफ़ुस पर अटैक कह सकते हैं कि हो जाता है। निज़ाम तनफ़ुस वाले जो जरासीम हैं वो जानवर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जानवर को खांसी वगैरह लग जाती है और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जानवरों को क्या इस्तेमाल करवाना चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए ताकि जानवर हमारे जल्द से जल्द रिकवर कर जाएँ। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नोमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मैंने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले ईज़िली मिलती रहे। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने किसी ऐसे जानवर का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं किया। देखिए, एक दो ज़रूर हैं लेकिन उनका मैंने पर्सनली ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई चीज़ उनको रिकमेंड नहीं की, कुछ खुद इंजेक्ट नहीं की। लेकिन मेरे ये एक कलीग हैं, उन्होंने बताया है कि जो ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं जिसका रिज़ल्ट भी उन्हें मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी उस ट्रीटमेंट को शेयर कर दूं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट जो है वो कह लें कि एक वैलिड चीज़ है, उसका उस जगह पर काम जो है वो कह लें कि हक़ बनता है कि हमें वो इस्तेमाल करवाना चाहिए, वो फ़र्ज़ है वहाँ पे। तो भाई जो इस्तेमाल करवा रहे हैं वो अगर तो टेम्परेचर है तो साथ में एंटीपायरेटिक जानवरों को इस्तेमाल करवा रहे हैं, डिक्लोस्टार या फिर फ्लोनिक्सिन मैग्लोमाइन। अगर तो जानवर का टेम्परेचर डाउन है तो फिर जानवर को डेक्सामेथासोन या फिर बी कम्प्लेक्स वगैरह जैसे इंजेक्शन जो है वो लगाए जा रहे हैं। बी कम्प्लेक्स लगाया जा सकता है और डेक्सामेथासोन का मैं आपको बताता हूँ कि वो किस सिचुएशन में लगाया जा रहा है। साथ में आपने जानवर को 5 ग्राम का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है, पेनबायोटिक, कमबायोटिक, पेनीवेट, इनमें से जो ईजिली मिल जाए। 5 ग्राम के नाम से भी इंजेक्शन मिलता है, आप वो ले सकते हैं। उसके अंदर अगर तो टेम्परेचर डाउन है तो आपने डेक्सामेथासोन मिक्स करना है। बस ख्याल ये करना है कि जानवर प्रेग्नेंट ना हो। अगर टेम्परेचर अप है तो आपने उसमें एनवल इस्तेमाल करना है, एवल इंजेक्शन जो है वो यूज़ करना है। इसके साथ दोस्तों आपने जानवर को लिंकोमाइसिन 600 mg के एम्प्यूल आता है, वो आपने जानवर को 5 एम्प्यूल लगा देने। ये एक बड़े जानवर की डोज़ है, वो आपने जानवर को लगा देने। इंशाल्लाह दोबारा कह लें कि डोज़ रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जानवर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ना करे अगर जानवर दोबारा मसला करता है या उसका मसला थोड़ा बहुत रहता है तो आप जानवर को रिपीट ज़रूर कर दें। इस बात पर नहीं रहना कि नुमान भाई ने कहा था कि सिंगल डोज़ में काम बन जाएगा, तो सिंगल से हमने आगे नहीं जाना। तो अगर अल्लाह ना करे जानवर का मसला थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप डोज़ जो है वो रिपीट कर दें। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं, 90% 80% आप कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि आपको डोज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि वो 20% जिनको रिपीट करने की ज़रूरत पड़े उनमें आप भी हों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।